हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज जो सैम्पल पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन का, जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिस सैम्पल पेपर का, वो काफ़ी हद तक मुझे बोर्ड के पेपर की एक झलक दर्शाता है और मुझे पूरा विश्वास है। इवन आप अगर अपने फिजिकल टीचर को कंसर्न करना चाहें उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो सैम्पल पेपर मैं आज आपको कराने वाला हूँ इसमें आपको मैक्सिमम बोर्ड के पेपर में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मैक्सिमम मटेरियल मिलने के चांसेस हैं क्योंकि पेपर बहुत ही शानदार है और हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके बनाया गया है आज का सैम्पल पेपर। और आपने अब तक डाउनलोड नहीं करा तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड करिए, इसका सॉल्यूशन खुद करिए और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए और देखिए कि आंसर क्या क्या होने वाला है। आप सैम्पल पेपर के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करना चाहें, टेलीग्राम के ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे स्टडी मटेरियल टाइमली पहुंचाया जा सके। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड करके इसको सॉल्व करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है आप सबका सपोर्ट हमारे लिए। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन कौन सा वाटर सॉल्युबल है? इनमें से आपको ए, डी या बी या सारे के सारे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन बी। तो विटामिन बी हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर मैचेस निकालने का फॉर्मूला दोस्तों हमारा होता है n-1। मान लीजिए 17 टीम है तो मैचेस होंगे 16, 15 टीम है तो मैचेस होंगे 14। दैट इज बहुत ही सिंपल सा n-1। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारे पास, वेयर वॉज सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट डेवलप। कहाँ पे डेवलप हुआ था? इसका आंसर है दोस्तों फुलरटन यूनिवर्सिटी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा, फुलरटन यूनिवर्सिटी, आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन कौन सा नहीं है? लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ रिएक्शन है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, लॉ ऑफ रीडीनेस, पढ़ने का लो। ऐसा तो कोई लॉ नहीं है भाई, हमने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन। जब भी हमारी मिड लाइन से, बॉडी की मिड लाइन से कोई भी मूवमेंट दूर जाएगा उसको एबडक्शन कहते हैं और करीब आएगा तो उसको एडक्शन कहते हैं, ये ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया दोस्तों हमारे पास, पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी डन। भाई रूल्स रेगुलेशन कब बनते हैं? ऑब्वियस ही बात है, इवेंट होने से पहले बनेंगे। इवेंट के टाइम थोड़े ना बनाएंगे और इवेंट के बाद थोड़े ना बनाएंगे, इवेंट से पहले बनेंगे। तो आंसर आएगा प्री इवेंट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो आंसर है दोस्तों इसका नाम विटामिन। विटामिन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, आप ध्यान रख के चलेंगे, विटामिन इसका आंसर है। अगला, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? इसका विटामिन B12 का केमिकल नेम है दोस्तों राइबोफ्लाविन, दैट इज राइबोफ्लाविन हमारा इसका सही नाम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला, इन विच राउंड सीडेड टीम प्ले। ओके, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल है। आप मान के चलते हैं कि अगर टोटल 4 राउंड है तो सीडेड टीम हमारी दूसरे राउंड में खेलेगी और दूसरा राउंड हमारा क्वार्टर फाइनल मैच ही है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे सामने, इन द स्पाइन has a sideway curve then it is known as of a spine। आपकी स्पाइनल क्लेविचर साइड इधर या इस तरफ शिफ्ट होती है या इधर की तरफ मूव करती है तो उसको स्कोलियोसिस कहा जाता है, आप लोग अच्छे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ गया, द ड्यूरेशन ऑफ हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट। हार्वर्ड फिटनेस कितने मिनट है? 5 मिनट, पूरे 5 मिनट। अगला हमारे सामने दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेस्ट। इनमें से कौन सा है जिसका टेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है? इंस्ट्रूमेंट टेस्ट में चाहिए, टूल्स टेस्ट में चाहिए, प्रोसीजर टेस्ट का होना चाहिए, लेकिन वैल्यू बेस्ड टेस्ट, वैल्यू बेस्ड ऐसा है, मॉरल वैल्यू बेस्ड ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, अ गुड फिजिकल पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपकी पर्सनैलिटी माइंड ब्लोइंग है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। आंसर आएगा कन्नम मल्लेश्वरी, रेसलिंग से इन्होंने मेडल जीता था, आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं कि सबसे पहले वुमेन में कब पार्टिसिपेशन करा था पूरे ओलंपिक्स के अंदर, या वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा कब मेजर करा गया था, कब नोट करा गया था? 1900 में हुआ था, 14 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था और ये हुआ था पेरिस में। और बाकी इंडिया की तरफ से सबसे पहला मेडल आप जानते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था कन्नम मल्लेश्वरी के द्वारा, आप ध्यान रख के चलेंगे।
अगला सवाल हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नाम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और तीसरा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, वन ऑफ द बेस्ट। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वेट ऑफ डंबल फॉर मैन इन आर्म कर्ल टेस्ट ऑफ रिकली जोन्स। रिकली जोन्स के टेस्ट में डंबल का वेट क्या है, दैट इज 8 पाउंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मैन के लिए 8 है और फीमेल के लिए या वुमेन के लिए है दोस्तों ये 4, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल हमारे सामने, विच फिक्चर इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारा सबको पता है किसका नाम है, बिल्कुल सही, नॉकआउट टूर्नामेंट का। अगला हमारे सामने है, विच वन ऑफ फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू स्पाइनल कर्वेचर। इनमें से कौन सी डिफॉर्मिटी स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, सारी हैं भाई, सबके सब स्पाइनल कर्वेचर से ही रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने गया 19, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिकेट्स, दैट इज विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट इनमें से कौन सा है जिसमें एंगल का मूवमेंट होता है, दैट इज फ्लेक्शन है, अबडक्शन है, दोनों ही है, दोनों में एंगल का मूवमेंट है, फ्लेक्शन अबडक्शन सब में होता है। अगला हमारे सामने आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, दिस मिनरल इज असेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ। सब लोग जानते हैं बोन्स और टीथ के लिए कौन सा मिनरल असेंशियल है, उसका नाम है कैल्शियम, जानते हैं आप लोग अच्छे से। अगला, विच मैथड इज यूज टू डिसाइड द विनर ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट दोस्तों डिसाइड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक का नाम होता है ब्रिटिश मेथड, एक का नाम होता है अमेरिकन मेथड, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और पॉइंट्स के बेसिस पर कहना चाहे पॉइंट के बेसिस पर भी हो सकता है, वैसे मेथड दोनों हमारे पास यही है फेमस, जिसका नाम है ब्रिटिश मेथड एंड अमेरिकन मेथड। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट 2 तरह के होते हैं, एक का नाम होता है ग्रोस, एक का नाम होता है फाइन, तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने, द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। की डेफिनेशन में यही लिखा गया है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मूवमेंट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, ठीक है। एक ऐसी स्टडी जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स को कंबाइन करा गया है, दैट इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया दोस्तों हमारे पास, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये करती है स्पीड को मेजर, क्योंकि आपको खड़े खड़े होने के बाद एकदम से भागना है, तो ये हमारी स्पीड को मेजर करेगी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, द साइंटिफिक नेम ऑफ नॉकनी। नॉकनी का साइंटिफिक नेम है दोस्तों जेनुवगम, दैट इज ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये आप ध्यान रखे चलेंगे, जेनुवेलकम ये इसका नाम है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन VO2 मैक्स, ओके, दैट इज वॉल्यूम, कितनी आप ऑक्सीजन की इनटेक करते हैं, इसको क्या नहीं डिटरमाइन करता, जेंडर, वेट, एज, ये सब करते हैं, हाइट से इसका कोई नाता नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों हाइट से कोई नाता नहीं, ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट है। इफ देयर आर 70 टीम पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी, भैया मैंने आपको बताया भी था अगर 17 टीम है तो मैचेस खेले जाएंगे 16 ध्यान रखे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आता है, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 6 टीम्स इन अ लीग टूर्नामेंट। ओके, लीग टूर्नामेंट में 6 टीम है, आप देख सकते हैं इवन है नंबर, तो यहाँ पर कोई बाय की नीड नहीं है। अगर यहाँ पे ओड होता तो फिर सबको एक एक बार बाय दे जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हैं 6 हैं टीम्स, इवन नंबर है, तो कोई बाय की नीड नहीं है, बाय नहीं दी जाएगी, आंसर आएगा 0। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन का नाम है चक्रासन इज यूज फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी। आंसर आएगा दोस्तों काइफोसिस। चक्रासन डिफॉर्मिटी काइफोसिस को करेक्ट करने के लिए करा जाता है, ध्यान रखे चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको बता देता हूँ, विटामिन ए का नाता है नाइट ब्लाइंडनेस के साथ, विटामिन बी का नाता है बेरी के साथ, विटामिन सी का नाता है स्कर्वी के साथ, और विटामिन डी का नाता है रिकेट्स के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक्यूरेट है, आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने आ गया। इसमें आपके सामने अलग अलग टेस्ट पूछे गए हैं और बताया गया कौन से वाला किस चीज़ के लिए करा जाता है, तो इसमें सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो एक्यूरेट है, तो आप ध्यान रख के चलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसमें एक्यूरेट है, आपने मार्क कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया दोस्तों, ये भी हमारा मैच है। इसमें आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग फिजिकल डिफॉर्मिटी विद देयर रेमेडी एक्सरसाइज। किसकी कौन सी रेमेडी एक्सरसाइज है, तो इसमें आंसर दोस्तों हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट है, ए एक्यूरेट है, तो ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 हमारा फिर मैच द फॉलोइंग आ गया दोस्तों। इसके अंदर इसमें पूछा गया है मैच द फॉलोइंग किस किस का नासा किस किस के साथ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जानते हैं, थर्ड लॉ हमारा एक्शन रिएक्शन वाला है,
तो इसका आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट है। ए की जो पोजीशनिंग है बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट है। अगला सवाल हमारे साथ, हाउ मच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट से कितनी एनर्जी मिलती है दोस्तों? इसका आंसर है 9 जूल। 1 ग्राम ऑफ फैट से मिलती है 9 जूल। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, 9 जूल। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आता है, हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ देयर आर 25 टीम्स इन नॉकआउट फिक्सचर। चलिए इसके बाद करते हैं, टीम्स हमारी है 25, नॉकआउट है, राउंड पता नहीं कितने होंगे। राउंड के लिए दोस्तों हमारे पास होता है 2 की पावर कितनी चल रही है ये आपको बताना है। 25 से ऊपर जो 2 की पावर चलेगी दोस्तों वो चलेगी 2 की पावर 5, दैट इज 32। तो जो राउंड होंगे वो रहेंगे पूरे 5। जो पावर रहेगी 2 की उतने राउंड होने वाले हैं, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों पूरे 5। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आ गया हमारे सामने और क्वेश्चन लिखा गया है, आइडेंटिफाई ओड। इनमें से कौन सा ओड है? बैक स्क्रैच, आर्म कर्ल, चेयर सिट एंड रीच। ये सारे के सारे सीनियर सिटीजन टेस्ट है, लेकिन स्टेप टेस्ट इसमें नहीं आता क्योंकि वो रिकली एंड जोन्स के द्वारा नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर दोस्तों स्टेप टेस्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन रीजन है हमारे सामने। असर्शन में गिवन है, बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए? सारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफे सब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मजा ही आ गया। ए पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, नॉक नी इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द एंकल्स वेरिंग डायरेक्टली विद द डिग्री ऑफ डिफॉर्मिटी। बिल्कुल ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशन और रीजन बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसा ही होता है नॉक नी में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल ठीक लिखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 40 में आपसे पूछा गया है, असर्शन रीजन है अगेन, एबडक्शन मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक लिखा हुआ है। एबडक्शन इज नोन एज एडक्शन। ओहो, ऐसा तो नहीं है कि एडक्शन का नाम एडक्शन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो असर्शन है वो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। रीजन में उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एबडक्शन अलग है और एडक्शन अलग है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट रहेगा दोस्तों। अगला हमारे सामने, what will the fitness index of a student if the test duration was 300 सेकेंड and the pulse count between 1 to 1.5 मिनट was 70। तो इसका आंसर दोस्तों अगर आप एक्यूरेट है निकाल के देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 77.9। ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42। अगेन मैच आ चुका है। मैच में आपके सामने अलग अलग कमिटीज़ है और अलग अलग कमेटी क्या क्या करती है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करती हैं? तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मैच कर लेंगे सब लोग इसको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 43। फिर मैच द फॉलोइंग है, फूड मीट, फूड इंटॉलरेंस, किसका मतलब क्या क्या होता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन करेक्टली मैच करा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने, ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल एग्जाम्पल है किस लॉ ऑफ मोशन का? ड्रिबलिंग का मतलब है आप जितनी ज़्यादा ड्रिबल करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको नीचे से प्रेशर क्रिएट हुआ होता मिलेगा। तो यहाँ से तो दोस्तों हमारा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का, फॉर एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ये है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। क्वेश्चन 45 में है असर्शन रीजन है हमारे सामने, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। द एक्शन फोर्स इज मोर देन रिएक्शन फोर्स, कि जितना एक्शन हम ले रहे हैं रिएक्शन फोर्स उससे ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सप्रेस ज़्यादा करेंगे और नीचे से ग्राउंड से फोर्स कम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर आती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल वर्ड है ये, लेस देन मोर देन में बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर रहता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, रीजन गलत दे रखा है इन्होंने। इक्वल रहती है, इन्होंने लेस देन मोर देन के अकॉर्डिंग बोला है, ऐसा नहीं होता। सी पार्ट एक्यूरेट है। फिर 46 में फिर मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। 46 में यहाँ पर आपके अलग अलग मूवमेंट्स दे रखे हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, कौन से यहाँ आप पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट है, ए की प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, ए वाला बिल्कुल सही पार्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 47 की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं 47 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। 47 में आपको भाई मैच द फॉलोइंग है, कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए करा जा रहा है आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर सी की प्लेसमेंट एक्यूरेट है, सी को बहुत अच्छे से प्लेस करा गया और एक्यूरेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा दोस्तों।
उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आराम से सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ये, बिल्कुल सही। आपने अगर सही मार्क करा तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 आ गया दोस्तों हमारे सामने। 49 हमारे पास पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। पाई चार्ट में आपको दे रखा है BMI का इंडेक्स है सारा का सारा, और आपसे पूछा गया है इन विच कैटेगरी डज द मेजर चिल्ड्रन पॉपुलेशन फॉल्स इनटू। सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं? सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 25 to 29.9 वाली उसमें हैं, तो ये रहते हैं हमारे ओवरवेट, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था 18.5 से कम अंडरवेट है, 18.5 से ज़्यादा और 24.9 तक इसके बीच में जब भी रहेगा तो ये नॉर्मल है, और 25 से 29.9 तक हमारे पास में ओवरवेट है, और इसके ऊपर अगर कहीं भी जाते हैं तो सारा का सारा ओबेसिटी है। इसकी अलग अलग क्लासेस आ जाते हैं, ओबेसिटी 1, 2, 3, 4, ये अलग अलग क्लास में आ जाते हैं ओबेसिटी में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ओवरवेट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर सीनियर सिटीजन। ओके, सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा टेस्ट है? सिट एंड रीच टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, या 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो दोस्तों इसके अंदर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट हमारा सीनियर सिटीजन के लिए करा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है दोस्तों। 51 में लिखा है ड्यूरिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर डिस्कस एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट वाज एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। These law are most relevant in sports and most of the action in sports are related to these laws. What is the relation between mass and force? Okay, mass और force में क्या relation है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका रिलेशन डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तो आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 52। ये सारे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे के सारे शुरू हो चुके हैं, सेक्शन सी के हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से चल रहे हैं सारे के सारे। 52 वाला क्वेश्चन है A balanced diet refers to the intake of food and constituent all the necessary nutrient. Ron shared his knowledge of food and nutrition with neighbors while visiting his grandparents in village. Ron noticed that a few people living in the village were suffering from several anemia. Which one of the following low level of mineral leads to anemia? आंसर है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ध्यान रखे चलेंगे, आयरन इसका सही आंसर है। अगला सवाल दोस्तों, और आयरन के लिए क्या खाना है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे, स्पिनच बहुत अच्छा सोर्स आयरन का, आप ले सकते हैं, अगर पूछा जाए तो बता देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 53। योर स्कूल हैज़ रिसीव एन इन्विटेशन टू फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय XYZ स्कूल। देयर वाज अ एंट्री फी फॉर द कॉम्पिटिशन ड्यू टू विच वेरी फ्यू स्टूडेंट हैव शोन देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। व्हिच टाइप ऑफ फिक्सचर इज प्रेफर्ड इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ टीम्स। तो अगर ज़्यादा टीम्स होती है तो आप लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नॉकआउट तो हम करते हैं जब कम टीम्स हो, क्योंकि जो गया जो बाहर जो गया बाहर जो हारा बाहर है, सीधी सीधी बात है। लीग और राउंड रोबिन हमारा तब चलता है जब ज़्यादा टीम्स होती हैं। आखिरी का हमारे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है ओलंपिक के बारे में है। इन विच ईयर डिड वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक? आंसर आएगा 1900। ये जनरल क्वेश्चन था। 1900 में वुमेन ने सबसे पहले पार्टिसिपेट करा था ओलंपिक में, और 14 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था, और ये ओलंपिक हुआ था 1900 वाला पेरिस में, आप ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कि में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से क्या चीज़ रिलेट नहीं होती भाई? स्टैंडिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारी हमारी बिग मसल्स के काम है, सब उससे रिलेट है। ड्राइंग हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट है क्योंकि उसमें फिंगर का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आंसर आएगा ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखा है रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट के बारे में पूछा गया है, और कुछ नहीं पूछा, नॉर्मल है। 1 माइल टेस्ट मीटर में कितना होता है? बड़ा सिंपल सी बात है। 1 माइल में दोस्तों 1.6 किलोमीटर होते हैं अप्रॉक्स, और उस हिसाब से देखा जाए तो 1 माइल में मीटर निकालूँ तो 1600 मीटर बैठते हैं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 1600 मीटर के आसपास, जिसका नाम है 1609, तो इसका सही आंसर है 1609 मीटर। ये एक्यूरेट है, आप ध्यान रखे चलेंगे कि 1 माइल में 1609 मीटर होते हैं, और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1.609 किलोमीटर बैठा है, 1.609, ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 57। सर आइजैक न्यूटन वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी। उनके 3 लॉज के बारे में है। शूटिंग बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का? शूटिंग दोस्तों बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ऑप्शन नंबर ए और सी का, डेट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, दोनों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शूटिंग, ध्यान रखे चलेंगे। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड सी।
क्वेश्चन नंबर 58 आ गया दोस्तों हमारे सामने, विच आसन इज सुटेबल एज अ रेमेडी टू कर्व दिस डिफॉर्मिटी। कोई डिफॉर्म 58 में सारे के सारे आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारे सामने है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का एग्जांपल है दैट इज स्टार्टिंग एंड ड्राइंग। जो हमारे साथ लास्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है 60 वाला। 39 टीम्स हैं और आपसे पूछेगा बाय कितनी होगी, बाय कितनी होगी, 39 टीम्स को कितनी बाय दी जाएगी। तो क्या देखते हैं 2 की नेक्स्ट पावर देखते हैं, 39 से बड़ी 2 की नेक्स्ट पावर आएगी 64 नंबर आएगा और रहती है 2 की पावर 6, ठीक है। तो 64 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 39 को तो बचेगा 25, तो बाय दी जाएगी पूरी 25, क्योंकि बाय का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, बाय का फॉर्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। अब 39 से ऊपर जो नेक्स्ट पावर आती है 2 की वो आती ही 64 है, 64 में से 39 माइनस करने बचेगा 25, तो सही आंसर है बाय दी जाएगी 25। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, और बाय हमेशा पहले नीचे स्टार्ट होगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर है और मुझे पूरा विश्वास है कि CBSE का पेपर भी कुछ काफ़ी हद तक इसके ऊपर बेस होने वाला है और कुछ पिक्चर वाले क्वेश्चन भी रहेंगे हमारे सामने। आप इनको बहुत अच्छे तैयारी करके चलें, जो जो मेन टॉपिक हैं उसकी वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी, आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके चलेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।